अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये सर्दियों के ड्रेसिंग जो आज से सिलाई शुरू हो गई थी इनकी, तो ये जो मैं बना रही हूँ बहुत ही प्यारा खूबसूरत पट्टी वाला गला बना रही हूँ, डिज़ाइनिंग वाला, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इसका गला हम लोगों ने ऐसे ही कटिंग करना होता है, तो बेहतर है जो आपने गोल गला कटिंग किया हुआ हो तो उसकी शेप रख ले और उसके साथ आप हल्का सा मेजरमेंट करके 6 इंच का गला होता है, तो उसकी शेप देकर आप गले की कटिंग कर लें तो ज़्यादा आसानी के साथ हो जाएगा। इसका गला हम ऐसे ही कटिंग करेंगे, पहले ही शर्ट बनाना, शर्ट बुकरम वगैरह के बगैर, ये वाला जो गोल गला होता है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके के साथ कटिंग कर लिया था। ये थोड़ा सा नॉर्मल गले से थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर भी पाइपिंग आ जाएगी, इस वजह से उस हिसाब से इसको बिल्कुल आधा इंच गले से बड़ा रखना है। उसके बाद ये मैंने पट्टी ले ली थी 12 या 13 इंच की, आप देख लें आपको किस हिसाब से चाहिए हो। ये तकरीबन 4 इंच इसकी चौड़ाई है, तो 2 इंच पर रख कर मैं इस तरीके के साथ लगा दूँगी इसके ऊपर निशान। और इस गत्ते को ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये जो मेरे बच्चे हैं ना, इन्होंने मेरा जो स्केल है वो गायब कर लिया है, ठीक है। जो माएँ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो इस बात से बिल्कुल मुतफिक होंगी कि जब ज़रूरत पड़े तो कोई चीज़ हमें नज़र आती ही नहीं है। नज़र क्या आएगी, क्योंकि वो होगी तो नज़र आएगी, वो गायब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके के साथ इस गले के ऊपर निशान लगा ले, नीचे से इस तरह से प्यारा सा कोना बना ले। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद ये तकरीबन 2.5 इंच रह जाएगी चौड़ाई, पट्टी की जो होती है तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई रह जाएगी, बाकी ये कटिंग हो जाएगा। इसको दरमियान में से इस होल की भी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके के साथ बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी पट्टी बन गई है, नीट सी। इसके हम चिपका लेंगे बुकरम को कपड़े के ऊपर जो सूट के साथ का है। अगर आप इस सूट के अंदर से कोई भी कलर मैच है ना, उसके ऊपर भी अगर ये डिज़ाइन बनाए तो वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने सेम पर बनाया था, ठीक है। ये देखिए इस तरीके के साथ। और जब भी आप बनाती हैं ग्लू स्टिक अपने साथ रखें, मेरे वाले काम ना करें क्योंकि मुझे हो गई है प्रैक्टिस ये काम करते करते। तो आप लोग ग्लू स्टिक रख लें, उसके साथ पहले इसको चिपका लिया करें और फिर उसके बाद आप इसकी सिलाई किया करें, फिर ज़रा आसानी से हो जाता है। इसके दरमियान में हमने लगा लिया है एक लाइन लगा लिया है ताकि किसी किस्म की कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना बने, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद ये देखें इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। इस तरह इसको फोल्ड करना है, आपने ग्लू स्टिक लगा लेनी है, ठीक है। फिर ये आप स्टिचिंग शुरू करें, वरना ऐसे ही रख लें। इसको हमने शर्ट की उल्टी तरफ रखना है और इसके दोनों तरफ अच्छे तरीके से बहुत ही सफाई के साथ बिल्कुल बारीक बारीक कर ही सिलाई लगानी है। इसको हमने ज़्यादा चौड़ाई में नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा 2 टांके यहाँ से उठाकर बैक सिलाई इसकी ले जानी है। इसकी शेप ऐसे ही अंदर से इसकी शेप ऐसे ही बनेगी। तो इस तरीके के साथ ये थोड़ी सी मेरे से चौड़ाई में चली गई थी, थोड़ी सी वो हो जाता है, फिर इसको मैं बाद में रिमूव कर दूँगी, लेकिन मैं सिलाई दोबारा से ले आई थी बैक से, ठीक है। ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक से करके, गलतियाँ तो हो जाती हैं, बड़े बड़े वो जो कहते हैं कि नाइयों से तो देगे ख़राब हो जाती है, हमसे छोटा सा सालन ख़राब हो गया तो क्या हुआ। तो वही हिसाब है, गलतियाँ तो होती रहती है, लेकिन जब एक दफ़ा झिझक उतर जाए तो फिर सारे काम हो जाते हैं। इसको फिर अंदर वाली तरफ हम इस तरीके के साथ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही नीटनेस के साथ बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है और अच्छे तरीके के साथ। मैंने इसको प्रेस नहीं किया, अगर साथ साथ इसकी प्रेसिंग होती रहे ना तो जो नए सीखने वाले हैं उनको तो बहुत आसानी और उसके बहुत नीटनेस के साथ इसकी लगती रहेगी सिलाई। ये जो हमने किनारी बनाई थी उसको अच्छे तरीके से मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। दोनों तरफ इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया, बहुत ही नीट करके बिल्कुल साथ साथ करके। इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि पट्टी है और फिर अच्छा नहीं लगता। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखा यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ अगर ग्लू स्टिक लगी हुई हो तो बहुत ईजी हो जाए। तो इस तरह से साथ के साथ कपड़े को मैं अंदर फोल्ड करती जाऊँगी पट्टी के अंदर, और साथ के साथ में बारीक सी लैस है ये लगाती जाऊँगी। चौड़ी लैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छी लगे वो यूज़ कर लें अपने हिसाब से। मुझे यही लैस इसके साथ अच्छी लगी थी तो मैंने फिर यही लगा दी। ये इस तरीके के साथ बहुत ही नीटनेस के साथ लगानी है आपने सिलाई को,
बिल्कुल साथ साथ आराम आराम से कर लें, तेज़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आराम आराम से करते हैं ना तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। मौसम कैसा हो रहा है आप लोगों की तरफ? हमारे तो गर्मी हो रही है और सर्दी हो रही है, दोनों मिक्सअप। इस तरीके से बहुत ही नीटनेस के साथ इसके हम जो किनारी है, जो हमने शेप बनाई थी, वो शेप बनानी है। देखिए इस तरह से इसके कलर में ना थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से फ़र्क आ रहा है, तो असल में थोड़ा सा ये चेंज है। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क लग रहा है, लेकिन प्रिंट बहुत प्यारा था, ऑल ओवर सूट था। ठीक है, ये देखिए ये पट्टी बन गई है, दरम्यान में से खुली है। इसके साथ हम लगा देंगे अब बंद पट्टी। पट्टी मतलब इसके अंदर पट्टी लगाएंगे बंद करने के लिए, इस तरीके से। इस तरह से साथ के साथ हम लगाते जाएंगे, इस तरह से बहुत ही आसानी से। और जहाँ पर इसका बिल्कुल हम लोगों ने कोना बनाया था, नोक बनाई थी, वहाँ पर आकर हमने बिल्कुल बराबर में उसको स्टिच करके जोड़ देना है। मौसम के असरात की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये सब कुछ आजकल आम चल रहा है। ये देखें इस तरह से यहाँ से आके इसको हल्का सा फोल्ड किया, बिल्कुल बराबर में इसके लाकर हमने इसको लॉक कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, और गले की भी इसकी बिल्कुल अच्छे से कटिंग हो गई, साथ में बराबर कर लिया। अब दूसरी तरफ हम इसके अंदर लगाएंगे लूप्स। 6 लूप्स में लगाऊंगी, तो इस तरीके से 2 एक जगह पर, 2 नीचे, 2 दरमियान में और 2 में इसके लगाऊंगी ऊपर, इस तरीके के साथ। ये देखें ऐसे ये बन गए। ठीक है, उसके बाद मैं गले के बिल्कुल साथ साथ करके लैस लगाऊंगी। अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी चौड़ी लैस है, उसको अंदर वाली तरफ से हल्की हल्की कटिंग कर लें, ताकि फिर वो गोलाई के अंदर ज़रा आसानी से लग जाती है। ये ज़्यादा बारीक है तो ये ऐसे भी बहुत ईजी से लग गई थी, इसको कटिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस तरह से ये देखिए गोलाई में बिल्कुल गले के बिल्कुल साथ साथ लग गई है ये लैस। उसके बाद ये मैंने रेबदार पट्टी निकाली थी। अगर आप लोग बहुत अच्छी रेब वाली पट्टी निकालेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और कोई चुनट नहीं आएगा। और निकालनी बिल्कुल रेब वाली पट्टी है। अगर किसी को भी चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट कर सकती है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी रेब वाली पट्टी निकालने की। ये मैंने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रखी थी। अगर आप लोगों ने बारीक पट्टी रखनी है ना, तो आप लोगों ने गला भी थोड़ा सा कम कटिंग करना है। ठीक है, अब ये देखें गले का साइज़ बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जो मैंने इसके अंदर लूप्स लगाई थी, गौर से देखने से पता लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना लाइटिंग का ये हो जाता है इस मोबाइल के अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर मैं मोती लगा दूंगी, चाहे तो बटन्स भी लगा लें, मोती लगा लें। ये बहुत ही प्यारा और नीट सा गला लग रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड